अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक छोटी सी बात मैं समझाता चलूं पहले कि इंसान जो है बेटा हर चीज की आसानी ढूंढता है, हर चीज में आसाइश ढूंढता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सही। आप सोडियम का टुकड़ा लीजिए, उसे पानी में फेंक दीजिए, वहां से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन धमाका भी होगा वहां पे। बहुत हाईली रिएक्टिव है। सोडियम का जो मेटल होता है वो वाटर की तरफ खासी अट्रैक्शन शो करता है, तो उसकी वजह से एक ब्लास्ट होने के भी चांसेस हैं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वहां से और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हम ये दो तरीके क्यों यूज कर रहे हैं भाई? सीधे सीधे सोडियम के टुकड़े लेते हैं, बड़े बड़े स्टील के टैंकर्स में डाल देते हैं और वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वहां से हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, हम उसको कैप्चर कर लेंगे, जमा कर लेंगे। मसला क्या है, इंसान हमेशा आसाइशी जिंदगी की जानिब और आसाइशी तरीकों की जानिब जाता है। मिसाल ऐसी है, पहले लाइब्रेरीज जाते थे लोग, लाइब्रेरीज जाते थे, बैठते थे, घंटों घंटों पढ़ना पड़ता था, किताबें ढूंढते थे, कोई इस लाइब्रेरी में नहीं है तो वो दूसरी लाइब्रेरीज में ढूंढते थे। आज आप में से कोई लाइब्रेरी गया जिंदगी में कभी? स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी के अलावा नो बात कर रहा सर। हूँ मैं। नहीं गए लाइब्रेरी? क्यों? किताबें तो तुम लोगों ने भी पढ़ी होंगी, तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक होगा या किताबें पढ़ने का शौक होगा या अपनी बुक्स, कोर्स की बुक्स वगैरह रीड करते होंगे या कोई ऐसी इस तरह की चीजें पढ़ते होंगे। लेकिन आपने कहाँ से पढ़ी वो तमाम चीजें? आपने फोन उठाया, फोन उठा के इंटरनेट खोला, इंटरनेट पे बुक पीडीएफ में थी, डाउनलोड कर ली और फिर अब आप सुकून से पढ़े जा रहे हैं। तो आसाइशें आ गई, चेंज आया, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आते हैं चेंज के। वो आपके पास चेंज आया, आसाइशें आई, आसानियां पैदा की गई। वो तरीका जो है वो आसान तो नजर आता है लेकिन हैजर्डस है, नुकसानदेह है। इस वजह से उसकी जगह पे इन दो मेथड्स में से हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड्स हैं, यानी कि कास्टर केल्नर सेल और नेल्सन सेल। अभी जो दो मेथड्स हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे कि इन दोनों मेथड्स के अंदर क्या मामलात हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे नेल्सन सेल के ऊपर। किस पे बात करेंगे हम? नेल्सन सेल के ऊपर हमने बात करनी है। तो अपने पास एक हेडिंग डाल देना, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा नेल्सन सेल के, हम उस पर बात कर लेंगे अपने पास। सर हेडिंग नेल्सन सेल की डालनी है। नेल्सन सेल की हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल नेल्सन सेल की हेडिंग डालेंगे हम अपने पास। पहले एक शॉर्टली थोड़ा सा इसको इंट्रो दे देते हैं कि इसके अंदर मामलात क्या है या ये किस सेंस में बात करता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेस it is one of the oldest process of preparing it is one of the oldest math process of preparing caustic soda full stop. its working its working principle its working principle is based on the is based on the electrolysis is based on the electrolysis of brine. क्या लफ्ज कहा मैंने? ब्राइन, BRINE। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलो। सर से ग्रुप को एंटर कर ले। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड माजरत, मैंने अभी देखा स्क्रीन पे। चलो भाई, सही। तो हमने क्या लफ्ज लिखा? इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन। फुल स्टॉप लगाइए। इट इज द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। It is the concentrated solution of the sodium chloride.
नेल्सन सेल के अंदर हमने एक लफ्ज इस्तेमाल करा ब्राइन। कहीं पढ़ा इससे पहले ये लफ्ज जिंदगी में ब्राइन? किसी ने पढ़ा? यस सर, पढ़ा तो है। कहाँ पढ़ा? यस सर, पढ़ा। Yes, sir, पढ़ा था, है। 9 में थोड़ा सा पढ़ा था, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस्तेमाल किया था इसे। दैट्स गुड, बेहतरीन, बिल्कुल तुम सही पहुंच गई। 9th में पढ़ा था, वो वाली बात भी बिल्कुल सही थी। सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में नहीं पढ़ा था आपने, इसको अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के अंदर 3rd स्टेप में पढ़ा था, जहां पर आप जो है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं विद द सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेट सॉल्यूशन व्हिच इज नेम्ड एज अ ब्राइन। देखो दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं सोडियम क्लोराइड के ना, एक कहलाता है ब्राइन और एक कहलाता है आपका नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसे आप एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने जिस वक्त कहा सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इट मींस कि इसके अंदर नमक की तादाद, इसमें सॉल्ट की तादाद बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। एंड व्हेन आई एम सेइंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो वहां पर बात यह है कि पानी की मिकदार ज्यादा होगी और सॉल्ट की मिकदार कम होगी। तो आपको ये बात समझ में आई कि ब्राइन के आगे मैंने एक बात लिखी, इट इज द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। एंड व्हाट इज द सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मली कॉमन सॉल्ट का नाम देते हैं। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई? शाफेन? नो सर, कुछ नहीं हो, अच्छा अच्छा, सवाल नहीं है। सही। चलो अब यहाँ पे हमने एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन की बात तो कर ली है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास आगे कंस्ट्रक्शन है। मैं कंस्ट्रक्शन पे बात नहीं करना चाहूंगा इस वक्त फिलहाल, क्योंकि मुझे उसके लिए फिर साथ साथ लिखवाने के तुम्हें डायग्राम बनवानी है, तो फिर अभी मजा नहीं आ पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। मैं छोटी सी एक चीज बताऊं, तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो ओ लेवल्स बैकग्राउंड से है? कोई है? या किसी के घर में बहन भाई हैं ऐसे जो ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं, O1 या O2 में हो या O3 में हो? कोई ऐसा है? नहीं है। कजन्स वगैरह में है किसी के? तो ढूंढ के निकालना। आपको मैं बताता हूँ, अगर इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द केमिस्ट्री साइड, मतलब फिजिक्स साइड भी कह सकते हैं, मैथमेटिक्स साइड भी कह सकते हैं, ओ लेवल्स की किताबें पढ़ो, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी जो बुक्स है ना उसके अंदर कंटेंट है, बट इट्स अ वेरी बिट ओल्ड कॉन्सेप्ट, बहुत पुराने पुराने कॉन्सेप्ट है। ये जो सेल है ना, नेल्सन सेल, बहुत पुराना सेल है। इसके बाद आया था कास्नर केल्नर सेल। बात समझ रहे हैं? नेल्सन सेल इंतहाई पुराना और इंतहाई चीपेस्ट सेल है। इसके बाद कास्नर केल्नर सेल आया, फिर उसके बाद नेल्सन सेल को मॉडिफाई किया गया और दीगर और तरीके भी आ गए जिसकी मदद से हम कास्टिक सोडा जनरेट करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं। मैं इस नेल्सन सेल में ही तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने में जरा मजा आएगा थोड़ा सा। एक छोटा सा फेवर मुझे ये कर देना कि कल की जो हमारी क्लास हो, उस कल की क्लास में, क्लास से पहले अपनी अपनी किताबों में से नेल्सन सेल को जरा थोड़ा सा पढ़ लेना। हो जाएगा ये वाला काम? यस सर। बाकी सब यस सर। सही? यस सर। सही। सना फातिमा, नीचे शजरा अहमद, राना अनस, नूर, क्या नाम है ये, नूर सबा, नूरुस नहीं लिखा आज आपने, अनुषा आयशा। हो जाएगा भाई? यस सर। यस सर। तो नेल्सन सेल पढ़ के रखना। देखो 9th में जो पढ़ा था ना वही है, पूरा टोटली वही है। मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैं 9 पढ़ाते बच्चों को हमेशा ये बात कहता हूं कि भैया इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इंटर में ये पढ़ना है। होता ये है कि ये वही टॉपिक है, नेल्सन सेल भी वही है, कास्नर केल्नर सेल भी वही है, इसके आगे अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस आएगा वो भी वही है, लेकिन अब वो 9th वाला नहीं है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा हम एग्जैजरेट लेवल के ऊपर इसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा खुलकर बयान करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल के ऊपर इसे पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में माशाल्लाह से। 9th का बच्चा और आप दोनों में बहुत फर्क है। बात समझ रहे? तो नेल्सन सेल इंशाल्लाह आप लोग कल पढ़ के रखना, हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई सवाल आज की क्लास से रिलेटेड? नो सर। सर हमारी बुक में कौन
हमारी बुक में कौन से पेज नंबर पर है नेल्सन सेल? इसमें तो सिर्फ कास्ना कैनल सेल लिखा हुआ है। नहीं होगा, देखो मेरे जहन में एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं है क्योंकि सेकेंड ईयर की किताब अभी याद होना शुरू हुई है, थोड़ी इतनी याद नहीं हुई है। वहां होगा कॉन्सेप्ट नेल्सन सेल का जिक्र आया हुआ होगा, देखो होगा। और बाकी माजरत है बेटा, आज की क्लास 10 मिनट लेट शुरू करने के लिए, उसकी वजह सिर्फ ये थी मेरे घर पे लाइट नहीं थी तो मैं वेट ही कर रहा था। अब अगर और 2-4 मिनट होते तो शायद फिर कोशिश करते कि मोबाइल से ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को। सही है, तो खैर इसके लिए बड़ी माजरत है कि मैंने लेट क्लास स्टार्ट की। इंशाल्लाह हम लोग कल यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। सही है भाई? ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। कस्मा तुम देख लेना बेटा, अगर कुछ हो मसला तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा नेल्सन सर। सही है सर, थैंक यू। सही। अस्सलाम वालेकुम।